हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने स्त्री रोग में 20 प्रकार के योनि व्यापद पढ़े हैं। उनमें कुछ योनि व्यापद ऐसे हैं जिनमें काफ़ी कुछ लक्षण बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है और एग्ज़ाम तक हम उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो इसको हम एक कोड के थ्रू याद करेंगे। एक कोड मतलब पर्टिकुलर एक एक योनि व्यापद में जो लक्षण है उसको हम कोड के थ्रू याद करेंगे और आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वातला, वंक्षण और पार्श्व में वेदना। अभी हम जो 4 योनि व्यापद पढ़ने वाले हैं इनमें सिमिलैरिटी क्या है? वेदना का स्थान, पर्टिकुलर किस योनि व्यापद में कहां पर वेदना होती है वो हमको याद करना है। प्राक्चरणा में है पृष्ठ कटी उरु वंक्षण में वेदना, परिप्लुता में श्रोणि वंक्षण पृष्ठ में वेदना, महायोनि में पर्व और वक्षण में शूल होता है। ठीक है, चलिए याद करते हैं। तो पहले वातला को अभी पेंडिंग रखेंगे, प्राक्चरणा को हम याद करेंगे। तो प्राक्चरणा जो योनि व्यापद होता है उसमें कहां कहां पर वेदना होती है? पृष्ठ कटी उरु और वंक्षण प्रदेश में वेदना होती है। याद हम रखेंगे शुरुआत के 2 अक्षर से। क्या क्या है यहाँ पे? प्राक में प्रा है और का है, मतलब इसकी शुरुआत ये जो है श्लोक से पूछा जाता है। पृष्ठ कटी उरु वंक्षणम ऐसे करके श्लोक में ही आएगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले पृष्ठ आएगा फिर का से हो जाएगा कटी, बाकी का याद रहेगा। ठीक है। परिप्लुता में क्या है? श्रोणि वंक्षण पृष्ठ में वेदना। तो परिप्लुता, जब भी परि जैसा कोई भी चीज आता है तो हम उसको परियों से कोरिलेट करते हैं। ठीक है। तो परियों की क्या होती है? एक श्रेणी होती है। कैसी श्रेणी होती है परियों की? थोड़ा अपर लेवल की श्रेणी होती है ना, बहुत ऊंचे लेवल होता है ना परियों का। तो परियों की एक श्रेणी होती है। तो यहाँ पे श्रोणी लिखा है, हमने उसको कोड बनाकर याद किया कि परियों की एक श्रेणी होती है। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा और याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। फिर महायोनि में कहां पर वेदना मिलता है? परवंक्षण शूल में वेदना हो, मतलब परवंक्षण में शूल होता है। तो हमारा कोड बनेगा महापर्व। पर्व होते ना, बड़े बड़े पर्व हैं, छोटे छोटे पर्व हैं। तो बड़े पर्व को, त्योहार को हम महापर्व बोलते हैं। तो महायोनि में परवंक्षण शूलनी। एक और बचा हमारा वातला में। तो बाकी का हमने जब याद कर लिया तो एक तो याद ही रहेगा ना, वातला का वा से ही शुरू कर दिया, वंक्षण और पार्श्व में वेदना। एक बार और देख लीजिए, प्राक्चरणा में पा और का आएगा, पृष्ठकटी हो गया, परियों की श्रेणी होती है तो यहाँ पे हो गया। महायोनि में महापर्व हमने याद कर लिया, वातला का वा से ही शुरू हो गया। ठीक है। चलिए अब मैथुन के संदर्भ में देखेंगे कि जो 4 योनि व्यापद होती है उनमें मैथुन के संदर्भ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो परिप्लुता में अभी हमने परिप्लुता पढ़ा था ना, कहां पर वेदना होती है? तो परियों की एक श्रेणी होती है, श्रोणि वंक्षण पृष्ठार्थी हमने याद कर लिया। अब यहां पर भी हम परिप्लुता को परी से ही कोरिलेट करेंगे। और परियां कहाँ रहती हैं? जल परी जल में रहती हैं, स्वर्ग की परियां स्वर्ग में रहती है। लेकिन कोई परी गांव में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनको गांव में जाने में क्या होता है? रुजा होती है, पत्थर वत्थर होते होंगे, है ना। तो परी में ग्राम्य धर्मे रुजा भ्रशम, गांव में जाने में रुजा होती है। इसका मतलब ये नहीं है, ये मैंने आपको कोड बनाकर याद कराया। इसका मतलब ये है ग्राम्य धर्मे मतलब होता है मैथुन काल में उसको रुजा होती है, भ्रशम मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर अत्यानंदा में ना संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति। ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन में उसको संतोष नहीं होता है अत्यानंदा में। इसको हम कोड कैसे बनाएंगे? वही गांव से बनाएंगे कि अगर ना संतोषम, अगर कोई गांव जाता है, ग्राम्य धर्मे मतलब गांव जाता है, ग्राम्य धर्मे गच्छति, गांव जाता है, उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो गच्छति आएगा तो अत्यानंदा होगा, नहीं तो ग्राम्य धर्म में अगर रुजा आएगा तो रुजा किसको होती है? परियों को होती है। ठीक है। अंतर्मुखी में क्या मिल रहा है? मैथुने आशक्ता। तो देखिए अंतर्मुखी में क्या होता है, जो योनि मार्ग होता है, वैजाइना जो होता है इन्वर्टेड हो जाती है ना, तो उसमें क्या होगा? मैथुने अशक्ता वेदना। जब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे अंतर्मुखी का तो आपको वहीं पर याद हो जाएगा, इधर अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। षंडी में क्या है? षंडी जो योनि व्यापद होता है, हमने उसके 3 लक्षण पढ़े थे, सिम्टम पढ़े थे।
सिम्टम नहीं बोलेंगे, उसको साइन ही बोलेंगे कि इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है। तो षंडी में कौन कौन से नहीं होते हैं? मैथुने, असक्ता, हाँ, खर स्पर्शा च मैथुने, एक तो ये होगा। अनार्तवा, ये तो मैथुने असक्ता अंतर्मुखी में, इसमें क्या होता है? अनार्तवा, आस्तना या स्तनी, खर स्पर्शा च मैथुने, 3 साइन बहुत इंपॉर्टेंट है षंडी में। आर्तव नहीं होता, स्तन का डेवलपमेंट नहीं होता है, और खर स्पर्शा च मैथुने वो षंडी में मिलता है। ठीक है, याद कैसे किया हमने? गांव में जाने में, जब भी गांव जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। यहाँ पे ये गांव जाती हैं परियां तो उनको वेदना होती है ना, ये तो हमने वहां से याद कर लिया। और खर स्पर्शा हमने 3 साइन किसको याद कर लिया। ठीक है, अब आर्तव से रिलेटेड पढ़ेंगे। 5 जो योनि व्यापद हैं उनमें आर्तव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नष्ट आर्तवा बंध्या में, अनार्तवा षंडी में। अभी अभी मैंने आपको याद कराया कि षंडी में क्या होता है? अनार्तवा। देखिए, आपको ये लगता होगा कि नष्ट आर्तवा अनार्तवा एक ही चीज है। नष्ट आर्तवा मतलब होता है कभी उसको आर्तव आया होगा, उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से बंद हो गया, तो उसको हम बोलेंगे नष्ट आर्तवा, मतलब पहले था लेकिन अब नष्ट हो गया है। और अनार्तवा मतलब क्या होता है? उसको कभी भी मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो होता है अनार्तवा। ठीक है, कृच्छार्तवा, हाँ, इसीलिए तो षंडी कभी कंसीव नहीं कर सकती है, लेकिन बंध्या कंसीव कर सकती है। बंध्या का ट्रीटमेंट करते हैं ना हम। बंध्या मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी कंसीव ना करे, इसमें चांसेस होता है, इसमें चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कृच्छार्तवा उदावरता। तो उदावरता में हमने क्या लक्षण पढ़ा था कि उदावरता में जो वायु होता है योनि मार्ग को ऊपर की ओर उसका मुख कर देता है, जिसके कारण से रजस्राव में प्रॉब्लम होती है, मतलब ये कृच्छार्तवा है। पुत्रग्नि, पुत्रग्नि मतलब बार बार अबॉर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो आर्तव है ना, जो शोणित है वो दूषित है। तो दूषित मतलब क्या होगा? दुष्टार्तवा। और वातज में क्या होता है? अल्पार्तवा। तो वायु के कारण क्या होगा? वैसे वायु वाला जो व्यक्ति होता है, क्रश होता है ना, तो धातुएं कम बनेगी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर योनि व्यापद के बारे में बात करा तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, वातज में क्या मिलेगा? अल्पार्तवा मिलेगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सारी चीजें याद हुई, क्योंकि इसी सिमिलैरिटी के साथ हम आगे वीडियो और करने वाले हैं। और अगर इस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ना है तो पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, और वहां पर आप डेमो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।